जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। चुनाव के दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन परमिशन लेना। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परमिशन ले सकते हैं। सारी परमिशन आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन सारी परमिशन ऑनलाइन नहीं ले सकते। तो यहां जो नॉमिनेशन होने के बाद, नामांकन होने के बाद कैंडिडेट को जो जो फॉर्म फिलअप करने होते हैं या जो परमिशन लेनी होती है उनके बारे में बताया गया है। ये सारे फॉर्म हर उम्मीदवार को भरने होते हैं। तो यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और सारे फॉर्म को आप भरें। फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होते हैं। अगर आपको कोई हिंदी में समझ में नहीं आता तो उसका आप इंग्लिश देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि कोई आपको फॉर्म इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो वह फॉर्म आप हिंदी में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप जो भी फॉर्म आपको चाहिए या तो आप चुनाव कार्यालय से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी सारे फॉर्म उपलब्ध हैं। पार्टी की भी जिम्मेवारी है कि वह अपने उम्मीदवार को सारे फॉर्म उपलब्ध करवाए। तो जिन भी उम्मीदवारों को जो भी फॉर्म मिलने में दिक्कत होती है तुरंत पार्टी कार्यालय में संपर्क करें। पार्टी से फोन पर संपर्क करें, मोबाइल पर संपर्क करें और वह फॉर्म प्राप्त करके भर के जमा कराएं। तो जो ऑनलाइन परमिशन है वो 1 से 5 तक की परमिशन ऑनलाइन मिलती है। जैसे हेलीकॉप्टर का कोई यूज कर रहा है, हेलीपैड बनाना है उसकी परमिशन, नया कोई पार्टी ऑफिस खोलना है उसकी परमिशन, मीटिंग करने की परमिशन या लाउड स्पीकर यूज करने की परमिशन, 4 रैली की परमिशन, 5 व्हीकल की परमिशन। ये परमिशन आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैंडिडेट का आइडेंटिटी कार्ड बनाने का फॉर्म सबमिट करना होता है। एडिशनल अन्य एजेंट बनाने हैं तो उसका फॉर्म आपको सबमिट करना है। एक्सपेंडिचर, जो आपके घर के 8 नंबर पे एक्सपेंडिचर है, जो आपके चुनाव के दौरान जो खर्च होंगे वह उसके फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। पोस्टर आप कोई छपवाते हैं, बैनर छपवाते हैं, कोई पर्चा छपवाते हैं तो उसके लिए भी परमिशन लेना होता है। तो उसके परमिशन के फॉर्मेट भी हम यहां बताएंगे। आइटम्स एंड सर्विसेज, आप चुनाव के दौरान जो भी वस्तुएं खरीदते हैं या जो भी सेवाएं लेते हैं उसका पैसा देना होता है और खर्चे का हिसाब किताब मेंटेन करना होता है। और वह हिसाब किताब मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने हिसाब किताब जमा नहीं कराया, पूरा हिसाब किताब सही से मेंटेन नहीं किया तो चुनाव अधिकारी आपको अगले चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। इसलिए आप इसमें बहुत सावधानी बरतें। जो भी खर्चा आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर हिसाब रखें और जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसके हिसाब से आप अपने बही खातों को भरिए। रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जिस दिन आपका सबमिट हो जाता है, नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो जाता है, उस समय रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं कैंडिडेट। और यह रिक्वेस्ट फॉर्म सिंबल अलॉटमेंट के दिन भी आपको दे सकते हैं। 12 कैंडिडेट अपॉइंटमेंट। कैंडिडेट अपॉइंटमेंट का तो लेटर फॉर्म नहीं है, क्योंकि आपने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया है, आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है। एजेंट अपॉइंटमेंट का फॉर्मेट है। एजेंट आप अपॉइंट कर सकते हैं, एडिशनल एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, बही खाता मेंटेन करने वाला एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं और एजेंटों को हटा भी सकते हैं। तो एजेंट से रिलेटेड कई तरह के फॉर्म उपलब्ध हैं। और जब आपको
चिन्ह आवंटित किया जाता है तो एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें लिखवाया जाता है कि आप अपना शुद्ध रूप से अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में भर के भेजें। वह फॉर्म भी आप देखेंगे कि वह कैसा होता है। सिंबल अलॉटमेंट लेटर, जब आपका नॉमिनेशन पेपर स्वीकृत हो जाता है तो आपको एक सिंबल एक लेटर दिया जाता है कि आपको इस डेट पे इतने बजे आपको सिंबल दिया जाएगा, आप चुनाव कार्यालय में चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो और वहां पर आपको सिंबल का लेटर दिया जाता है। तो सिंबल लेटर की और सिंबल मिलने की दोनों आपको हम दिखाएंगे। 16 नंबर पे है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन एजेंट। आप इलेक्शन एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं और उसका फॉर्मेट हम यहाँ पर आपको बताएंगे। मस्ट अटेंड ट्रेनिंग ऑन हाउ टू मेंटेन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। यह आपकी ट्रेनिंग होती है जो चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाता है। तो यह ट्रेनिंग कई बार कराई जाती है और आपको बीच बीच में आपके अकाउंट की जांच भी की जाती है और अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अकाउंट को कैसे हम हिसाब किताब रखेंगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह ट्रेनिंग अटेंड करें, बहुत ध्यान से इसको अटेंड करें और सीखें और अपने खाते को इस हिसाब से आप मेंटेन करें। पोस्टर फॉर्मेट, पोस्टर बैनर का पर्चा जो अभी आप छपवाते हैं, पहले आप बताया जा चुका है कि यहाँ पोस्टर है 9 नंबर पे। तो जो भी आप पोस्टर पर्चे छापते हैं उसकी डिटेल देनी होती है। और ये रिवोकेशन है, निरसन, प्रतिसंग्रहण, ये तीनों की मीनिंग एक ही है। यह एक फॉर्म होता है, अगर आप किसी को आपने एजेंट बनाया है और उनको हटाकर किसी और को एजेंट बनाना है तो निरसन हटाने, एजेंट को हटाने का एक फॉर्म है, वो हम आपको यहाँ बताएंगे। तो हम आपको कह रहे थे कि आप जो भी परमिशन है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। 5 तरह की परमिशन ऑनलाइन उपलब्ध है। वह उसके लिए आपको suvidha.eci.gov.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यह आपका पेज खुलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसमें आप लैंग्वेज यहाँ से आप ले सकते हैं, इंग्लिश के अलावा भी और कभी कोई भी इलेक्शन है। ये इलेक्शन अप्लाई फॉर परमिशन एंड नॉमिनेशन, ये इलेक्शन का है। ये आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये यहाँ से करना पड़ेगा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये यहाँ से क्लिक करना, ये इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी इलेक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चल रहे हैं तो हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने टिक मार्क किया हुआ है। यहाँ इलेक्शन सितंबर 2020 सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, सितंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल डालेंगे और यहाँ कुछ नंबर दिए होंगे, वो आपको पहचान कर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे मानते हुए यहाँ फिल करेंगे। जैसे यहाँ 22 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो 22 और 8 यहाँ पर 30 लिख दिया। इसको आप हम सबमिट करेंगे। अगर ये नंबर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यह नंबर दोबारा दूसरे आ जाएंगे, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप दोबारा रिफ्रेश करें, जब आपको समझने वाला नंबर आ जाए तो वह नंबर आप यहाँ पर डाल दें और यहाँ सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका ये आ जाएगा ओटी वेरिफिकेशन कोड, है ना। तो आपके मोबाइल पे कुछ नंबर आएंगे इस वेबसाइट से, ईसीआई की वेबसाइट से 5-6 डिजिट का आपके पास नंबर आएगा। वो 6 डिजिट आप अपने मोबाइल में से चेक करके, जैसे ये मोबाइल नंबर हमने डाला है उसको चेक करके आप यहाँ पर जो ओटीपी आया होगा वो आप डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो आप वेबसाइट में चले जाएंगे। यहाँ पर 3 मुख्य ये होम पेज है, डेस्क है सुविधा वेबसाइट का। इसमें 3 तरह के हैं, एक नॉमिनेशन पेपर जो फॉर्म 2B होता है, एक एफिडेविट जो फॉर्म 26 होता है और परमिशन के लिए जो अलग अलग फॉर्म मैं बता रहा था। इसके लिए प्रोफाइल भी आपको बनाना होता है और ये लॉग आउट है, तो प्रोफाइल आपको बनाना हम यहाँ नहीं बताएंगे। हम परमिशन के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे।
तो आप नॉमिनेशन एफिडेविट में और परमिशन में से परमिशन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे यह दो चीजें दिखलाएगा। एक तो अप्लाई न्यू परमिशन और माई परमिशन। आपने कोई अप्लाई किया हुआ है तो उसकी स्वीकृति हो गई है तो यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर यदि आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई न्यू परमिशन यहाँ आप करेंगे। तो हम यहाँ अप्लाई न्यू परमिशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेज खुल जाता है। तो इस पेज में एप्लीकेंट टाइप यहाँ पर कैंडिडेट हैं कि एजेंट है कि पार्टी है वो यहाँ सेलेक्ट करना होता है, और इंडिपेंडेंट है या पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी को क्लिक करेंगे। जैसे ये हमारा एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी है तो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी क्लिक किया गया है। ये नाम आएगा कैंडिडेट का, ईमेल आईडी आएगी, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद जैसा आपको बताया कि ऑनलाइन परमिशन जो है वो 5 तरह की परमिशन ऑनलाइन है। 1 2 3 4 5 तरह की परमिशन ऑनलाइन है। इसमें अपॉइंट एप्लीकेशन फॉर हेलीकॉप्टर एंड हेलीपैड, और एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ टेम्पोररी पार्टी ऑफिस, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू होल्ड मीटिंग एंड लाउड स्पीकर, एप्लीकेशन फॉर रैली, एप्लीकेशन फॉर व्हीकल परमिट। तो ये परमिशन ऑनलाइन उपलब्ध है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी काफ़ी आपको फॉर्म हार्ड कॉपी भर के ही इसमें सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ परमिशन ले रहे हो हेलीकॉप्टर एंड हेलीपैड की, है ना, तो ये ऊपर आपका फॉर्म ये डिफॉल्ट फिल रहेगा। आपने एक बार प्रोफाइल अपना बना लिया है तो ये डिफॉल्ट फिल रहेगा, ये आपको फिल करने पड़ेंगे। तो आपको पहले कौन सी परमिशन लेनी है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर हेलीकॉप्टर एंड हेलीपैड पे क्लिक किया गया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ कौन सा पुलिस स्टेशन आएगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 तरह के फॉर्म उपलब्ध हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके फिल करके और यहाँ फिर चूज फाइल करके अपलोड करेंगे। यानी कि आपको अपलोड यहाँ से करना है, उसको फिल करना है, उसकी स्कैन कॉपी करनी है और यहाँ फिर अपलोड कर देना है। और ये इसके लिए 3 फॉर्म है। एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, एनओसी ऑफ प्राइवेट लैंड इफ यूज्ड, एक्सपेंडिचर डिटेल्स, ये आप डाउनलोड करके फिल करके फिर यहाँ चूज फाइल करके अपलोड करेंगे। और इवेंट स्टार्ट डेट एंड टाइम और एंड डेट एंड टाइम, जो आप प्रोग्राम के लिए जो परमिशन ले रहे हैं वो कब, किस दिन और किस समय स्टार्ट होगा और किस दिन और किस समय खत्म होगा। और यहाँ इलेक्शन डेट डिफॉल्ट दिया गया है। तो हम पहले 1 नंबर पे जो फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है उन फॉर्मों को हम देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए जो है वो पहला ये फॉर्म है। अनुलग्न एन, हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र। मैं यहाँ जो भी ये फॉर्म भर रहे हैं उनका हस्ताक्षर आएगा, जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका आवेदन का नाम आएगा। या तो आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, दल हो सकते हैं। तो यहाँ पर नाम आएगा और यहाँ राजनीतिक दल का नाम आएगा, और यहाँ जो विधानसभा से अभ्यर्थी हैं या कार्यकर्ता हैं उनका आएगा, क्षेत्र का नाम आएगा, और कौन सी जगह पर और कौन से डेट, यहाँ जगह का नाम आएगा, और यहाँ दिनांक आएगी, और कितने बजे से कितने बजे तक उतारने की अनुमति चाहता हूँ समय आएगा, और हेलीकॉप्टर का नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन संख्या आएगा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर की क्षमता कितनी है,
सीटर है पायलट को छोड़कर। हेलीकॉप्टर में जो जो आएंगे उनका नाम आएगा। का आना प्रस्तावित है। हेलीपैड का निर्माण मानक के अनुरूप बैरिकेडिंग आदि का निर्माण मेरे द्वारा कराया जाएगा। हेलीकॉप्टर उतारने हेतु दी जाने वाली अनुमति की शर्तों का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। साथ ही इस पर आने वाला संपूर्ण व्यय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन के आलोक में अभ्यर्थी राजनीतिक दल के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। इस हेतु प्राप्त किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जा रहा है। संलग्न कर दिया जा रहा है। अनापत्ति प्रमाण पत्र की सूची, हेलीपैड बनवाना होता है और भी डिपार्टमेंट से जो भी जहां से भी जो भी परमिशन लेनी होती है, तो यहाँ आप परमिशन की लिस्ट डालेंगे। आपने मालिक से परमिशन ली है, स्कूल के आसपास है, कॉलेज के आसपास है तो उनसे परमिशन ली है, एमसीडी की बिल्डिंग, एमसीडी की का या पंचायत का जगह का इस्तेमाल हो रहा है तो उनसे परमिशन ली है, या अगर पानी की व्यवस्था करनी है तो उसकी परमिशन, इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो भी परमिशन आपने ली है वो यहाँ लिखेंगे और अटैच करेंगे। और यहाँ आवेदक का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल। इसके साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे हम, उसे हम दिखाते हैं। अनुलग्नक यू, निजी भूमि मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र, हेलीकॉप्टर हेलीपैड प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक, यहाँ डेट डालेंगे, को टाइम डालेंगे कितने बजे से कितने बजे तक, यहाँ दल का नाम डालेंगे, राजनीतिक दल का नाम, द्वारा इस यहाँ जगह का नाम डालेंगे। हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी गई है। उक्त स्थल मेरी निजी भूमि है जिसका खाता, यहाँ खाता नंबर डालेंगे, यहाँ खेसरा नंबर डालेंगे है, तथा इस पर मेरा शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अतः उक्त स्थल पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि को अन्य कोई हेलीकॉप्टर उतारने हेतु मेरे द्वारा पूर्व में अनापत्ति सहमति नहीं दी गई है। निजी भूमि मालिक का नाम आएगा, पता आएगा, मोबाइल नंबर, प्रखंड का नाम आएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ लगेगा वह भी यह एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सारी परमिशन के साथ लगाया जाता है और यह बार बार जमा किया जाता है। तो यह तो आप जरूरी भरें। इसको मैं आगे जब व्हीकल की परमिशन लेंगे तो मैं यहाँ आपको रीड कर दूंगा। यहाँ मैं आपको केवल दिखा देता हूँ, क्योंकि यह फॉर्म जो है हर जगह इसे लगाना होता है। एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी होती है, खर्चे की डिटेल देनी होती है। तो इस फॉर्म को हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा था एक हेलीकॉप्टर का। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर हेलीकॉप्टर एंड हेलीपैड था। अब हम एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ए टेम्परेरी पार्टी ऑफिस, ये टेम्परेरी पार्टी ऑफिस खोलने के लिए आपको परमिशन टाइप में टेम्परेरी पार्टी ऑफिस पे क्लिक करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना पड़ेगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम डालना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन का नाम डालना पड़ेगा। और यह फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके उसको भरकर यहाँ से अपलोड करेंगे। चूज फाइल करेंगे तो आपका जो डेस्कटॉप का जो फाइलें हैं वो खुल जाएंगी और
को जो भी फाइल आपने नाम दिया है उसको सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से ये अपलोड हो जाएगी। तो ये चारों फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से अपलोड करना है, तो यह आपका ऑनलाइन आवेदन आपका हो जाएगा। तो ये है एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। पहला एप्लीकेशन है। डिटेल्स ऑफ प्लेस की डिटेल्स है। एग्रीमेंट बिटवीन लैंड एंड लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, क्योंकि आप जो ऑफिस लेंगे वो किराए पे होगा, तो जो उसके मालिक होंगे उनके साथ एग्रीमेंट लगाना होगा। एक्सपेंडिचर डिटेल्स इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, और ये दोबारा एक्सपेंडिचर आ गया, तो एक्सपेंडिचर हर जगह लगेगा। और इवेंट स्टार्ट, ये आप किस दिन से और कितने बजे से लेकर किस दिन तक और कितने बजे तक के लिए परमिशन ले रहे हैं, और इवेंट प्लेस जगह कौन सी होगी, और पोल डेट भरेंगे इसको। तो अब हम जो फॉर्मेट, ये तीनों फॉर्मेट जो फॉर्म हैं उनको आपको खोल के और रीड करके दिखाएंगे। तो यह पहला फॉर्म जो है हमारा पार्टी ऑफिस के लिए जो पहला फॉर्म है, अनुलग्न W, चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति हेतु आवेदन। सेवा में निर्वाची पदाधिकारी सह लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, नाम आपका जो चुनाव है, यदि लोकसभा है तो लोकसभा का नाम नंबर डालेंगे और नाम डालेंगे, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चल रहे हैं तो विधानसभा का नाम नंबर डालेंगे और विधानसभा का नाम डालेंगे। विषय लोकसभा निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्यालय खोलने हेतु अनुमति लेने के संबंध में महाशय सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं यहाँ पर अगर एजेंट इसको फिल कर रहे हैं तो एजेंट अपना डालेंगे, और यदि जो उम्मीदवार हैं वो डाल रहे हैं तो वो अपना डालेंगे। जैसे यहाँ अभ्यर्थी या तो डालेंगे या निर्वाचन अभिकर्ता डालेंगे। निर्वाचन अभिकर्ता का मतलब एजेंट, तो अपना नाम डालेंगे का अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता हूं, मैंने अपना चुनाव कार्यालय खोलने हेतु, यहां जगह जो है वहां का जगह की डिटेल डालेंगे। यहां पंचायत डालेंगे, प्रखंड डालेंगे, यहां पंचायत डालेंगे का चयन किया हूं। इस भवन स्थल में चुनाव कार्यालय चलाने हेतु दिनांक, चुनाव कार्यालय कितने तारीख से कितने तारीख तक चलाएंगे वो आप यहां डेट डालेंगे, तक के लिए अनुमति दी जाए। इस कार्यालय से संचालित होने वाली संपूर्ण कार्यों की जवाबदेही मेरी होगी। मैं घोषणा करता हूं कि आदर्श आचार संहिता एवं अन्य निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करूंगा। एक स्थल का विवरण, मकान मालिक का नाम, पंचायत का नाम, मौजा ग्राम, थाना, खाता, खेसरा, चौहद्दी। यह जो मकान आप ले रहे हो उस जगह की डिटेल इसमें डालनी है। दूसरा है मकान मालिक की सहमति, किराएदार की सहमति पत्र संलग्न है। तीसरा थाना अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। 4 विहित प्रपत्र में वह विवरणी संलग्न है। उपरोक्त आलोक में अनुरोध है कि मुझे चुनाव कार्यालय खोलने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। यथा उपयुक्त, यहाँ हस्ताक्षर होंगे या तो उम्मीदवार के या उसके एजेंट के। यहाँ पर उम्मीदवार या एजेंट जिसने फॉर्म भरा है और जहां जिसने हस्ताक्षर किया है उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर। ऑफिस खोलने के लिए जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाना है। ये डॉक्यूमेंट्स है डिटेल्स ऑफ प्लेस, जो जगह है उसकी डिटेल आप लिखकर या उसकी डिटेल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करके इसके साथ लगाएं।
ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो स्कैन करें, ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो चुनाव कार्यालय में हार्ड कॉपी लेके जाएं। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसकी रिसीविंग जरूर लें और एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। एग्रीमेंट बिटवीन लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट, जो ऑफिस की जो जगह है या ऑफिस का जो मालिक है उसके साथ या और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट बनेगा कि ये हम लोग किराए पे ले रहे हैं। और यह एक्सपेंडिचर की डिटेल आपको यह फॉर्म पहले भी दिखाया गया है, फिर से आपको हम एक बार दिखा देते हैं। रीडिंग हम आगे करेंगे, व्हीकल की जब हम चर्चा करेंगे, व्हीकल के परमिशन की जब हम बात करेंगे तब हम इसे रीड करेंगे। आप देख सकते हैं यह फॉर्म हमारे पास हिंदी में है लेकिन पहला पेज मिसप्लेस हो गया है, तो मिसप्लेस आप यह फॉर्म कार्यालय से लेकर पढ़ लें, इंग्लिश में यह दिया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट होने हैं वह पार्टी ऑफिस खोलने के लिए यह फॉर्म सबमिट होना है, यह फॉर्म सबमिट होना है और ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट होना है और ये हिसाब किताब की डिटेल सबमिट होनी है। एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग टेम्परेरी पार्टी ऑफिस, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अब यह है एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू होल्ड मीटिंग एंड लाउड स्पीकर विथ लाउड स्पीकर। तो ये मीटिंग और लाउड स्पीकर की परमिशन के लिए है। तो डिटेल्स ऑफ अप्लाइड फॉर परमिशन टाइप, तो ये टाइप जो है वो मीटिंग एंड लाउड स्पीकर की परमिशन है। डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी धमदाहा, पुलिस स्टेशन धमदाहा। सीरियल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे पहले बताया गया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके पूरी तरह से फिल करके इसको फिर यहाँ से अपलोड करेंगे। और ये मीटिंग का टाइम, दिनांक और टाइम कब स्टार्ट होगा और कब ये खत्म होगा उसकी तारीख और उसका समय यहाँ दिया जाएगा। कौन सी जगह पर आएगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और पोलिंग डेट आएगी। तो इसमें जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, एप्लीकेशन है मीटिंग या लाउड स्पीकर की परमिशन के लिए। एनओसी फॉर प्लेस, जहां पर आप मीटिंग करेंगे उसका एनओसी भी आपको लेना पड़ता है। एक्सपेंडिचर डिटेल्स इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, तो आपको जैसा बताया गया है कि एक्सपेंडिचर डिटेल आपको हर उसके साथ लगानी है, हर आवेदन के साथ लगानी है। तो हम इन फॉर्मों को हम देख लेते हैं। ये मीटिंग की परमिशन के लिए है, मीटिंग और लाउड स्पीकर की। तो ये हमारा मीटिंग एंड लाउड स्पीकर है। पहले हम ये फॉर्म देख लेते हैं। अनुलग्न ए, सभा की अनुमति हेतु आवेदन पत्र में। अब यहां पर फिर जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम आएगा और यहां दल का नाम आएगा, संबंध हूं या यहां पर जो लोकसभा का है तो लोकसभा और विधानसभा है तो विधानसभा। तो यहां पर विधानसभा का नाम दिया जाएगा क्योंकि अभी विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं। और अभ्यर्थी या अभिकर्ता हूं, अगर आप चुनाव अभिकर्ता हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अभ्यर्थी पे क्लिक करेंगे। और यदि आप एजेंट हैं तो अभिकर्ता पे क्लिक करेंगे और यहाँ जगह का नाम लिखेंगे, दिनांक, यहाँ टाइम, कब टाइम स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा, और सभा में लगभग कितने व्यक्ति शामिल होंगे, संख्या लिखेंगे। स्थल, दिनांक को बजे से बजे तक सभा करने की अनुमति चाहता हूं। सभा में लगभग अक्षर में व्यक्तियों को शामिल होना संभावित है। सभी के शांतिपूर्ण संचालन की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। सभा हेतु दी जाने वाली अनुमति की शर्तों का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा।
साथ ही इस पर आने वाले संपूर्ण व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। सभा हेतु प्राप्त किए जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आवेदन पत्र में संलग्न के साथ संलग्न कर रहा हूं। अनापत्ति प्रमाण पत्र की सूची, तो जहां भी आप अपनी सभा कर रहे हैं तो जो जगह है उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी जिनकी जगह है, और भी जो भी संबंधित पक्ष हैं, संबंधित व्यक्ति हैं, संबंधित विभाग हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और जिन जिन से भी आपने अनुमति ली है उसका आप यहाँ पर एंट्री करके इसके साथ लगाएंगे। और यहाँ फिर आवेदक का नाम, आवेदक या तो उम्मीदवार होंगे या कार्यकर्ता होंगे, उनका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो यहाँ पर केवल जो आवेदन कर रहा है उसकी डिटेल डालें, और आवेदक या तो उम्मीदवार होगा या उसका एजेंट होगा। अगला डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हम। मीटिंग और लाउड स्पीकर के लिए अगला डॉक्यूमेंट्स है विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर सभा आप विद्यालय में करा रहे हैं तो वहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। सभा स्थल है, प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक, यह डेट, टाइम और राजनीतिक दल का नाम द्वारा जहां सभा होगी वहां का पता, सभा स्थल पर सभा करने की अनुमति मांगी गई है। उक्त तिथि को अवकाश है। पाठ पाठन बाधित नहीं होगा। पाठ पाठन बाधित होगा क्योंकि अधियाचिक सभा स्थल की दूरी पठन पाठन की स्थल से दूर है, नजदीक है, इसलिए सभा करने की अनुमति दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो यह प्रमाण पत्र है। यदि अनुमति दी जा रही है तो उसके लिए ये नहीं दी जा सकती, काट देंगे। और पाठन पत्र बाधित नहीं होगा, यह काट देंगे। और प्रस्ताव पठन पाठन बाधित होगा, यह काट देंगे, क्योंकि अगर बाधित होगा तो आपको परमिशन ही नहीं मिल पाएगी, नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि को अन्य कोई सभा हेतु इस कार्यालय से पूर्व में अनापत्ति नहीं दी गई है। यहां प्रधानाध्यापक, स्कूल का नाम आएगा, प्रखंड का नाम आएगा, ज्ञापक, दिनांक, प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, एकल खिड़की, कोषांग, यहां लोकसभा या विधानसभा का नाम आएगा, निर्वाचन क्षेत्र, प्रखंड, अनुमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रधानाध्यापक, स्कूल का नाम, प्रखंड का नाम, अनुलग्न एच, निजी भूमि मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप सभा स्कूल में करा रहे हैं तो स्कूल की परमिशन का आपने ऊपर देखा। अगर ये आप किसी जगह करा रहे हैं तो उस जगह के मालिक से अनुमति लेनी होगी। तो निजी भूमि मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र, सभा स्थल प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक को बजे, यहाँ पर दिनांक जिस तारीख को सभा होनी है उसकी तारीख डालेंगे, यहाँ समय डालेंगे और यहाँ राजनीतिक दल डालेंगे और सभा स्थल का पता डालेंगे। सभा स्थल पर सभा कराने की अनुमति मांगी गई है। उक्त स्थल मेरी निजी भूमि है जिसका खाता नंबर, खेसरा, यहाँ खेसरा नंबर डालेंगे, है तथा इस पर मेरा शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अतः उक्त स्थल पर सभा करने की अनुमति देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित स्थल पर उक्त तिथि को अन्य कोई सभा हेतु पूर्व में अधोस्ताक्षरित की सहमति नहीं दी गई है। निजी भूमि मालिक का नाम, पता, प्रखंड का नाम। तो यह एनओसी हुआ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति पत्र। अब हम अगला डॉक्यूमेंट जो है ये भी फिर वही अकाउंट की डिटेल है, आपके खर्चे का ब्यौरा है, आप का अपना खर्चे का ब्यौरा
को ठीक से रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा और इसकी प्रति हर जगह लगानी पड़ेगी। तो इसको आप बहुत सावधानी से मेंटेन करें। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक मीटिंग, रैलीज एक्सेट्रा, तो इसको हम अगले में पढ़ेंगे। यहां आपको दिखा दे रहे हैं, ये सभी फॉर्मों के साथ इसको लगाया जा रहा है। सभी किसी भी चीज की परमिशन के लिए यह लगाया जा रहा है। तो यह आप देख लें कि कैसे फिल किया जा रहा है। डेट, टाइम, ये परमिशन थी मीटिंग के बारे में। एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ होल्डिंग मीटिंग एंड लाउड स्पीकर विथ लाउड स्पीकर। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला एप्लीकेशन फॉर रैली। अगर आपको कोई रैली करनी है, आपको कोई रैली करनी है तो उसकी परमिशन लेनी होगी। तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको सुविधा वेबसाइट पर ये डिटेल फिल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर रैली, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन जो संबंधित है उसको क्लिक करना पड़ेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके फिल करके साइन करके प्रॉपर रूप से तैयार करके यहाँ अपलोड करेंगे। आप यहाँ डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, तो यह एक बहुत आसान प्रक्रिया है। यहां से आपको आसानी से परमिशन आपको मिल जाएगी। तो आप जो पहला डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो रैली के लिए आपको यहां पर ये एप्लीकेशन है। दूसरा एक्सपेंडिचर डिटेल्स इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक्सपेंडिचर डिटेल हर जगह आती है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन और डिटेल्स, ये फाइल आप लोग अपलोड करेंगे और ये डाउनलोड करेंगे और फिल करके साइन करके यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ डेट और टाइम डालना है, शुरू का कब शुरू होगी रैली, किस तारीख को कितने बजे शुरू होगी और किस तारीख को कितने बजे खत्म होगी, जगह जहाँ पर ये रैली होनी है और डेट ऑफ पोल तो डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स अब हम आपको दिखा देते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हमने डाउनलोड किए हुए हैं, आपको हम खोल के दिखा देते हैं। ये रैली की परमिशन के लिए है। अनुलग्न के रैली जुलूस की अनुमति हेतु आवेदन पत्र। मैं यहां पर आवेदक का नाम, आवेदक एजेंट हो सकता है या उम्मीदवार हो सकता है, जो राजनीतिक दल का नाम आएगा, संबंध हूं या यहां विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का नाम आएगा, लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी अभिकर्ता हूं, यहां जगह का नाम आएगा जहां पर जुलूस होनी है, तारीख आएगी, समय आएगा, यहां पर कितने बजे से कितने बजे तक आएगा, यहाँ प्रारंभ समय आएगा, यहाँ अंत समय आएगा। जुलूस निकालने की, रैली जुलूस निकालने की अनुमति चाहता हूं। इसमें लगभग कितने व्यक्ति शामिल होंगे? 50 व्यक्ति शामिल होंगे, 100 व्यक्ति शामिल होंगे, 10,000 व्यक्ति शामिल होंगे, 50,000 व्यक्ति शामिल होंगे, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और यह अक्षर में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ अक्षर में लिखें, जैसे यहाँ पर आप 50 नंबर डाल दें और यहाँ पर आप डाल दें शब्दों में 50 उपस्थित होंगे। 50 का मतलब आप यहाँ 50 नहीं डालेंगे, यहाँ पर जितने आपके लोग रैली में शामिल होंगे वो उतनी संख्या डालनी है। उपस्थित होंगे, रैली जुलूस की शांतिपूर्ण संचालन की जिम्मेवारी लेता हूं। इस हेतु दी जाने वाली अनुमति की शर्तों का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। साथ ही
इस पर आने वाली संपूर्ण व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। इस हेतु प्राप्त किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न कर दिया जा रहा है। रैली जुलूस के आयोजक को रैली में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की संख्या एवं वाहनों के प्रकार आवेदन में अंकित करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली जुलूस के दौरान संबंधित वाहनों में निबंधन प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति एवं वाहन के बीमे से संबंधित कागजात निश्चित रूप से उपलब्ध रहें। साथ ही आयोजक पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन कराने की जिम्मेवारी होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र की सूची। यह सभा कराने के दौरान जो भी व्यक्ति, जो भी पक्ष, जो भी संगठन, जो भी विभाग प्रभावित होते हैं उनसे एनओसी लगाकर और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर यहाँ लिख दें कि एक नंबर पे हमने किनसे परमिशन ली है, दूसरे पे किससे परमिशन ली है, तीसरे पे किस पे ली है। और आवेदक का नाम पता, जैसे मैंने पहले बताया है कि आवेदक या तो उम्मीदवार होगा या उसका एजेंट होगा। अगर उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तो उम्मीदवार अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर और ईमेल लिखेगा, और एजेंट यदि आवेदन कर रहा है तो एजेंट अपना नाम, पता और ईमेल लिखेगा, मोबाइल ईमेल लिखेगा। एजेंट वो होगा जिसके का फॉर्म आपने कार्यालय में सबमिट किया है और उनका स्वीकृति एजेंट बनाने का पहचान पत्र लिया है आपने। उसका भी हम फॉर्मेट आगे आपको दिखाएंगे। ये आपको पहले भी यह फॉर्म दिखाया जा चुका है। यह फॉर्म जो है खर्चे की डिटेल है। ये डिटेल आपको सभी किसी भी चीज की परमिशन के लिए आप आवेदन करते हैं तो यह फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो यह फॉर्म आप फिल करना जरूर सीखें। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई है और हम यहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताएंगे। रैली के लिए जो अन्य डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है, एक, जुलूस निकालने संबंधी रूट चार्ट संलग्न है। 2, इस जुलूस में लगभग कितने लोग शामिल रहेंगे। 3, इस जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर का उपयोग होगा। 4, किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। 5, जुलूस के दरमियान विधि व्यवस्था एवं आचार संहिता की सारी जवाबदेही मेरी होगी। 6, जुलूस का प्रकार पैदल, साइकिल जुलूस, मोटरसाइकिल जुलूस। 7, वाहन एवं चालक का पूर्ण ब्यौरा। उपरोक्त से संबंधित शपथ पत्र विवरण एक साथ अपलोड करें। उपरोक्त से संबंधित शपथ पत्र विवरण एक साथ अपलोड करें। उपरोक्त सभी शपथ पत्र विवरण आवेदक द्वारा दिया जाना अनिवार्य है। तो जुलूस की परमिशन लेने के लिए ये सारी परमिशन आपको लेनी होगी। तो यह आवेदन था एप्लीकेशन फॉर रैली। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यह है एप्लीकेशन फॉर व्हीकल परमिट। तो व्हीकल, आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, कार है, कोई बस की परमिशन लेनी है, कोई और व्हीकल की परमिशन लेनी है, तो आपको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो परमिशन टाइप एप्लीकेशन फॉर व्हीकल परमिट, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया,
असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी धमदाहा, पुलिस स्टेशन धमदाहा, सीरियल नंबर, डॉक्यूमेंट डिटेल्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके फिल करके संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको यहां से फाइल चूज करके अपलोड करना होगा। और व्हीकल के लिए आप किस तारीख से कितने बजे से किस तारीख तक कितने बजे तक परमिशन ले रहे हैं यहाँ करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो पहले नंबर पर एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स की डिटेल आप जो ये फॉर्मेट है उसमें भरना पड़ेगा। कॉपी ऑफ डीएल की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। कॉपी ऑफ ऑनर बुक, इंश्योरेंस एंड टैक्स टोकन, एक्सपेंडिचर डिटेल इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये एक्सपेंडिचर डिटेल तो हर जगह लगानी ही पड़ती है। तो ये जो फॉर्म है ये हमने डाउनलोड किए हुए हैं। अब आपको एक एक करके सारे फॉर्म दिखाते हैं। ये रैली की परमिशन के डॉक्यूमेंट्स थे, हम आपको दिखाएंगे व्हीकल की परमिशन की। ये व्हीकल की परमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है वो है अनुलग्नक एक्स, चुनाव प्रचार हेतु वाहनों की अनुमति हेतु आवेदन। सेवा में निर्वाची पदाधिकारी सह लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, आपका विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा का क्षेत्र का संख्या, यह नाम। विषय लोकसभा निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति देने के संबंध में। महाशय सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं जो आवेदन कर रहे हैं उनका नाम का अभ्यर्थी निर्वाचक अभिकर्ता हूं। मुझे चुनाव प्रचार प्रसार हेतु निम्न वाहनों की अनुमति देने की कृपा की जाए। इसका व्यय मेरे चुनाव व्यय में जोड़ा जाएगा। मैं एमवी एक्ट तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करूंगा। एक वाहन का विवरण देना है। क्रम संख्या में कितने वाहन हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, एक कार है, एक बस है, तो एक नंबर पे मोटरसाइकिल दे सकते हैं, 2 नंबर पे कार, 3 नंबर पे बस। अब इनकी डिटेल देनी होगी। वाहन का प्रकार क्या है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है। निबंधन संख्या जो है वो देनी पड़ेगी, निबंधन संख्या। और वाहन मालिक का नाम एवं मोबाइल नंबर। जो वाहन आप खुद हैं तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई और है तो उनका नाम और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उस वाहन को कौन चलाएगा, यदि आपने ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर का नाम और डिटेल आएगी। आप खुद चला रहे हैं तो अपना नाम डिटेल डालेंगे। चालक का मोबाइल नंबर, तो चालक का यहाँ मोबाइल नंबर होगा। 2, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न है। ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति आप लगाएंगे। 3, वाहन का ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। क ऑनर बुक, ख इंश्योरेंस, ये कॉपी लगेंगी, ओरिजिनल आप नहीं लगाएंगे। वाहन का ऑनर बुक आप ऑफिस से इसको कंफर्म करें। का ऑनर बुक लगेगा। ख इंश्योरेंस, ग फिटनेस, घ टैक्स टोकन इत्यादि की छाया प्रति संलग्न है। ये चारों वाहन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लगेंगे। 4, विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी संलग्न है। तो जो व्यय का जो खर्चे का हिसाब किताब है वो तो हर किसी के साथ लगाना ही है आपको। यथा उपयुक्त हस्ताक्षर आएंगे, जो ये आवेदन दे रहे हैं उनके हस्ताक्षर, नाम, पता और मोबाइल नंबर आएगा। अगला डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगा। अगला डॉक्यूमेंट्स जो है वो अनुलग्न एक्स, चुनाव प्रचार हेतु वाहनों की अनुमति हेतु आवेदन। सेवा में निर्वाची पदाधिकारी सह लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या
और नाम, विषय लोकसभा निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति देने के संबंध में। महाशय, सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं नाम डालेंगे का अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता हूं। मुझे चुनाव प्रचार हेतु निम्न वाहन की अनुमति देने की कृपा की जाए। इसका व्यय मेरे चुनाव व्यय में जोड़ा जाएगा। मैं मोटर व्हीकल एक्ट तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करूंगा। 1. वाहन का विवरण, क्रम संख्या, वाहन का प्रकार, निबंधन संख्या, वाहन मालिक का नाम एवं मोबाइल नंबर, चालक का नाम, चालक का मोबाइल नंबर। 2. चालक का ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न है। 3. वाहन का ऑनर बुक, ख इंश्योरेंस, ग फिटनेस, घ टैक्स टोकन इत्यादि की छाया प्रति संलग्न है। 4. विहित प्रपत्र में व्यय विवरण संलग्न अनुशंसा यथा उपयुक्त हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर। ये सेम पत्र इन्होंने 2 बार क्यों दिया हुआ है देखना पड़ेगा आपको। अगला हम देखते हैं। अगला डॉक्यूमेंट जो है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है जो संलग्न करना है वही इन्होंने किया है। फोटोकॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर अपलोड करेंगे आप। यहां पर फोटोकॉपी ऑफ ऑनर बुक, इंश्योरेंस एंड टैक्स टोकन ऑफ व्हीकल टू बी यूज्ड। यहां पर आप और जो आपके पास ऑनर बुक है उसकी कॉपी लगाएंगे, इंश्योरेंस हर गाड़ी का होता है उसकी कॉपी लगाएंगे, टोकन टैक्स जो है वो लगाएंगे और ये सारी चीजें यहां अपलोड करेंगे। जहां अपलोड करना है मैंने आप बताया हुआ है। और यह एक्सपेंडिचर, यहां हम यह फॉर्म पूरा पढ़ेंगे क्योंकि व्हीकल की परमिशन हर किसी को लेनी होती है और ये फॉर्म भरने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है चुनाव कार्यालय द्वारा, तो आप और ट्रेनिंग सही से लें। एनेक्सर D1, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज एक्सेट्रा। इसका मतलब है जो आपने पब्लिक मीटिंग या रैली की है उस पर कितना खर्चा हुआ है। टू बी गिवन बाय ए कैंडिडेट हिज इलेक्शन एजेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर परमिशन टू होल्ड द पब्लिक मीटिंग, रैली एक्सेट्रा। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम आएगा, नंबर एंड नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसका नंबर और कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, जैसे लोकसभा या विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम। और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का नाम आएगा, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख सकते हैं। आपको हिंदी में, इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हिंदी के फॉर्म अवेलेबल हैं और हिंदी में दिक्कत हो तो यह इंग्लिश का फॉर्म अवेलेबल है। डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक मीटिंग, रैली एक्सेट्रा, लोकेशन, वेन्यू ऑफ पब्लिक मीटिंग, रैली एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको डेट, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक मीटिंग, रैली, यहाँ आप डेट डालेंगे, फिर टाइम डालेंगे, फिर कितने समय तक चलेगी वह डालेंगे और उसके बाद लोकेशन, वेन्यू ऑफ पब्लिक मीटिंग, रैली, कौन सी जगह पर आप मीटिंग करा रहे हैं या रैली करा रहे हैं वो जगह का डिटेल डालेंगे। क्या क्या चीजें देनी है, सीरियल नंबर है, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, इसमें आपको क्या क्या देना है। प्रपोज टू बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट हिज इलेक्शन एजेंट, ये यदि इलेक्शन एजेंट द्वारा यूज किया जा रहा है, कैंडिडेट द्वारा किया जा रहा है या उसके एजेंट द्वारा किया जा रहा है। प्रपोज टू बी यूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, या ये जो आप डिटेल डालेंगे वो यूज राजनीतिक दल द्वारा किया जाएगा। प्रपोज टू बी यूज्ड बाय एनी अदर एसोसिएशन, ये जो चीजें हैं या जो सर्विसेज हैं वो आप यूज नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी पार्टी यूज नहीं कर रही है, लेकिन कोई और संगठन जो आपको सहयोग कर रहा है वो यूज कर रहा है तो उनका डालेंगे। अकॉर्डिंग टू रिटर्न रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके हिसाब से यहाँ पर कितने एक्चुअल हैं वो नंबर डालेंगे।
तो जो आप इधर लिखेंगे वही नंबर आप यहाँ लिखेंगे, या जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वह लिखेंगे। तो यहाँ पहले में है 1 नंबर पर पंडाल एंड फिक्सचर, आप पंडाल लगाते हैं तो। और 2 नंबर पे है बैरिकेडिंग एंड आर्चिज, आप बैरिकेड लगाते हैं या कुछ और आर्चिज करते हैं। 2 टेबल्स, 3 चेयर्स, 4 अदर फर्नीचर, 5 लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन, 6 पोस्टर्स। हिंदी में आपको नाम तो सब सेम ही है। टेबल आप जानते ही हैं टेबल क्या होती है, चेयर भी आपको मालूम है। फर्नीचर में सोफा सेट वगैरह जो भी आता है आपको पता है फर्नीचर का। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन भी आप पता है। तो यहाँ लिखा बेशक इंग्लिश में गया है, लेकिन ये हिंदी में भी शब्द यूज होते हैं। पोस्टर शब्द हिंदी में भी यूज होता है, 7वें पे बैनर शब्द भी हिंदी में यूज होता है। 8वां कटआउट्स और कट्स आउट्स जो भी हैं, अगर ना समझ में आए तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं। 9 डिजिटल बोर्ड्स लगे होते हैं हर जगह। डिजिटल बोर्ड्स मतलब बोर्ड लगे होते हैं, उसके पीछे ट्यूबलाइट होता है तो वो रात में चमकता है, तो डिजिटल बोर्ड्स लगवाते हैं लोग अपने कैंपेन के लिए। 10 इल्यूमिनेशन आइटम्स लाइक सीरियल लाइटिंग एक्सेट्रा, ये सजाने की इल्यूमिनेशन, सजाने की सीरियल लाइटिंग वगैरह का अगर आप यूज कर रहे हैं तो यह आपको मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ आइटम की डिटेल है और यहाँ कौन यूज कर रहा है उसकी डिटेल है, और साथ में कितनी यूनिट यूज की जा रही है और उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे कैंडिडेट या एजेंट द्वारा यूज किया जा रहा है तो इसमें भरा जाएगा, पार्टी द्वारा यूज किया जा रहा है तो इसमें भरा जाएगा, किसी अन्य संगठन द्वारा भरा जा रहा है तो इसमें यूज किया जाएगा। और यह अकॉर्डिंग टू ऑफिस इंचार्ज। पावर कनेक्शन चार्जेस पेएबल टू ईबी एक्सेट्रा, पावर का चार्जेस की डिटेल आप डालेंगे। अदर आइटम्स कोई और अन्य आइटम है तो, और कोई अन्य आइटम है तो टोटल आप डालेंगे एक्सपेंडिचर। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर एसोसिएशन ऑफिस इंचार्ज। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग अपना नाम पता डिटेल डालकर साइन करेंगे, डेट डालेंगे। एक्सपेंडिचर आप 1-2 बार भरेंगे, हो सकता है आपको पहली बार भरने में दिक्कत हो तो आप किसी की सहायता लेकर एक बार आप भर लें, उसके बाद आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है। तो यह सब डिटेल थी एप्लीकेशन फॉर व्हीकल परमिट की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पांच नंबर पे हमने व्हीकल परमिशन का दिया था। अब हम 6ठे पे चलेंगे, कैंडिडेट आइडेंटिटी कार्ड। कैंडिडेट का आइडेंटिटी कार्ड बनता है। ये देखिए प्रारूप 8 में निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति। ये इससे आप निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करेंगे। ये अभी जो चुनाव अभ्यर्थी है, जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनका यह पहचान पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर वे फोटो लगाएंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आएगा, इसको बिल्कुल सही से भरें, इसमें लोग गलती कर देते हैं। यहाँ विधानसभा का नाम,
नंबर और नाम लिख सकते हैं। आप नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, नंबर भी साथ में लिख सकते हैं। क्षेत्र से यहाँ पर आप अपनी राजनीतिक दल का नाम बहुत साफ साफ लिखें, और अगर आप राजनीतिक दल का उम्मीदवार हैं तो यहाँ राजनीतिक दल का नाम लिखें, और स्वतंत्र को यहाँ पर सीधी लाइन खींचकर ऐसे इसके ऊपर काट दें और हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ ऊपर होंगे, और यहाँ पर स्थान लिख सकते हैं। आप अपने विधानसभा के क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, आपके जिले का नाम लिख सकते हैं, तारीख यहाँ डालेंगे, और यहाँ फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आएगा, और यहाँ पर मोहर लगाकर पदाधिकारी जो होंगे वह हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ साफ साफ अभ्यर्थी का नाम शुद्ध 58 कस्बा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अभ्यर्थी का नाम, ये आपके फॉर्म में नहीं, ये नहीं होगा, आपके फॉर्म में आपके क्षेत्र का नाम होगा। अभ्यर्थी का नाम शुद्धवर्ती हिंदी एवं अंग्रेजी में निम्नलिखित है। हिंदी में आप अपना नाम बहुत साफ साफ सुंदर अक्षरों में यहाँ लिखें, यहाँ इंग्लिश में आप लिखें। अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। उम्मीद है आपको अब यह फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना एजेंट नियुक्त कर रहे हैं तो प्रारूप 8 भरेंगे। आप अपना निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, आप अपना निर्वाचक अभिकर्ता जरूर नियुक्त करें। ये नियुक्ति जो आपके एजेंट हैं वह दो तरह के एजेंट आप नियुक्त करते हैं। एक यह है, और एक जो अकाउंट में मेंटेन करेंगे या जो अतिरिक्त आपके एजेंट होंगे उनका फॉर्म हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ आपको पहला जो आप निर्वाचन आप अपना एजेंट नियुक्त करेंगे उनकी डिटेल आप डालेंगे, उनका फोटो लगाएंगे। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, आपका जो विधानसभा है उसका नाम, विधानसभा के निर्वाचन प्रेषित निर्वाची पदाधिकारी, यहाँ विधानसभा का नाम आएगा, यहाँ उम्मीदवार का नाम आएगा, यहाँ पार्टी का नाम आएगा। जो काहूँ ऊपर वर्णित निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं अतः द्वारा, यहां आप पार्टी का नाम अपना डाल सकते हैं। यहां अपना डेट डाल सकते हैं। मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन से आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं, तो आपको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आपको फोटो लगाना है, यहाँ आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम, और यहाँ पर भी विधानसभा का नाम, यहाँ उम्मीदवार का नाम, यहाँ उम्मीदवार की पार्टी का नाम, और यहाँ तारीख डाल सकते हैं। डेट डाल सकते हैं, और यहाँ पार्टी का नाम डाल सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप चुनाव अधिकारी से या अन्य लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ऊपर वर्णित निर्वाचन क्षेत्र में आज अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं, तो इसके द्वारा आप अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करेंगे। यहाँ स्थान आएगा, यहाँ तारीख आएगी, यहाँ ऊपर हस्ताक्षर होंगे, ऊपर यहाँ हस्ताक्षर होंगे। मैं ऊपर वर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहित करता हूं। यहां स्थान आएगा, तारीख आएगा, निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर आएंगे। यहां पर प्रतिगृहित का हम और आगे बताएंगे। यहां स्थान आएगा, यहाँ तारीख आएगी, निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ आएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर यहाँ पर आएंगे। यह फॉर्म आप दोबारा से ध्यान से देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप चुनाव कार्यालय से सहायता ले सकते हैं।
बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फोटो या निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ भी आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पर जो उम्मीदवार है उनका नाम, पार्टी का, यहाँ पार्टी का नाम जरूर डालें। यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, आप इसे कंफर्म कर लें। यहाँ स्थान, विधानसभा का नाम लिख सकते हैं, जिले का नाम लिख सकते हैं, तारीख लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप वह लिखेंगे। तो ये कैंडिडेट का आइडेंटिटी कार्ड का के ये 3 डॉक्यूमेंट्स थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अतिरिक्त एजेंट बनाने के कागजात हैं ये। अभी पहले जो हमने हिंदी में बताया था वह फॉर्म 8 इंग्लिश में है। ये रूल 12.1 के तहत है, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एजेंट का अपॉइंटमेंट है। इलेक्शन टू दी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आएगा यहाँ पर, टू द रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ पर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिख भी सकते हैं। यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा, ऑफ, यहाँ अपनी पार्टी का नाम लिखें। अ कैंडिडेट ऑफ द अबव इलेक्शन डू हेयर बाय अपॉइंट, जो यहां एजेंट है उसका नाम आएगा, ये ध्यान रखिए। यहां जो एजेंट है उसका नाम आएगा, यहां पार्टी का नाम आएगा, ऑफ। हिंदी में थोड़ी कंफ्यूजन थी, इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर जो कैंडिडेट है उसका नाम, उसकी पार्टी का नाम, यहां एजेंट का नाम, पार्टी का नाम। एज माई इलेक्शन एजेंट फ्रॉम दिस डे एंड एट द अबव इलेक्शन, एज माई इलेक्शन एजेंट फ्रॉम दिस डे एट द अबव इलेक्शन। यहां प्लेस देंगे, डेट देंगे, सिग्नेचर ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते कभी भी। आई एक्सेप्ट द अबव अपॉइंटमेंट, आई एक्सेप्ट द अबव अपॉइंटमेंट, यानी कि हम यह अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो इलेक्शन एजेंट है वो अपने साइन करेगा, प्लेस और डेट डालकर यहां साइन करेगा, वह यह एक्सेप्ट कर रहा है अपॉइंटमेंट को। तो यह हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। हिंदी में कहीं कंफ्यूजन थी तो वह इंग्लिश में दूर हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यह प्रपत्र दोबारा हिंदी में आ गया। इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक बार और पढ़ देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां प्रारूप 8 है। नियम 12(1) देखिए, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति। ये जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम, विधानसभा के लिए निर्वाचन। यहां फोटो लगेगी निर्वाचन अभिकर्ता की। यहां पर क्षेत्र का नाम आएगा, यहां कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम, फिर यहां कैंडिडेट का नाम और यहां पार्टी का नाम और डेट दोनों डाल दें। स्थान, जगह का नाम और तारीख, जिस डेट को हुआ, यहां अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। मैं ऊपर वर्णित नियुक्ति को प्रतिग्रहित करता हूं, यानी स्वीकृत करता हूं। यहाँ वो स्थान और तारीख देख के जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट है, निर्वाची अभिकर्ता है, वह हस्ताक्षर करेंगे और इसको रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको अनुमोदित कर देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और मुद्रण यहाँ पर रहेंगे, तो यह एजेंट बन जाएंगे इससे। ये है जो अतिरिक्त खर्च व्यय के मामलों में के लिए अतिरिक्त एजेंट जो नियुक्त करते हैं उनके लिए है ये।
आप भी बना सकते हैं जो आपके हिसाब किताब का ध्यान रखेंगे। तो अनुलग्नक अंग 6, वह मामलों के लिए अतिरिक्त एजेंटों की नियुक्ति हेतु प्रपत्र। वह मामलों की अतिरिक्त एजेंटों की नियुक्ति हेतु प्रपत्र। ये जो वह मामलों में आप अलग से कोई अगर एजेंट बनाते हैं तो उसकी नियुक्ति इससे शामिल होगा। साधारण उप निर्वाचन के लिए वर्ष का उल्लेख करें, कौन से वर्ष में कर रहे हैं। यहाँ 1 नंबर पे राज्य का नाम, दूसरे पे निर्वाचन क्षेत्र का नाम, 3 अभ्यर्थी का नाम और पता, 4 संबंध पार्टी यदि कोई हो पार्टी का नाम आएगा इस पे, 5 अतिरिक्त एजेंट का नाम आएगा, अतिरिक्त एजेंट का पूरा डाक पता, 7 संपर्क टेलीफोन नंबर, अतिरिक्त एजेंट का संपर्क टेलीफोन नंबर यहाँ आएगा। मैं अभ्यर्थी का नाम आएगा, अभ्यर्थी का नाम एतद द्वारा उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री श्रीमती जो जिसे आप एजेंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा, को अपना अतिरिक्त एजेंट के रूप में नियुक्त करता हूं। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि उन्हें विधि के अधीन संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निर्हित नहीं किया गया है और उक्त व्यक्ति कोई मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, निगम मेयर, नगर पालिका, जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं है और ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। यहां अभ्यर्थी के ऊपर हस्ताक्षर आएंगे। इस नाम स्थान जहां विधानसभा या लोकसभा या जिले का नाम लिख सकते हैं, दिनांक तारीख यहां लिखेंगे। और यह सेम जो आपने फॉर्म हिंदी में पढ़ा वह इंग्लिश में है। एनेक्सर E6 फॉर्मेट फॉर अपॉइंटिंग एडिशनल एजेंट ऑन एक्सपेंडिचर मैटर्स फॉर द जनरल बाय इलेक्शन, मेंशन द ईयर, यहाँ कौन से इलेक्शन ईयर्स में इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद 1 नंबर पे नेम ऑफ द स्टेट, 2 नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, 3 नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, 4 party affiliation if any, 5 name of the additional agent, 6 full postal address of the additional agent, 7 contact telephone number, here the name of the candidate will be given, कैंडिडेट का नाम दिया जाएगा और यहाँ जो आप जिसको आप एजेंट एडिशनल अतिरिक्त एजेंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा। आई मेंशन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, डू हेयर बाय अपॉइंट श्री श्रीमती MS, श्री व्यक्ति के लिए लगाते हैं, श्रीमती शादीशुदा महिला के लिए लगाते हैं, MS जो महिलाएं शादीशुदा नहीं होती लड़की होती हैं उनके लिए लगाते हैं MS, मिस, MS का मतलब मिस, SMT का मतलब श्रीमती और SHRE का मतलब श्री। एज my additional agent for the above election, I hereby declare that she is not disqualified under the law of being chosen as and for being a member of parliament or state legislature, and that the said person is not a minister, MP, MLA, MLC, corporation mayor, chairman of municipality, jila parishad, and is not a person to whom scrutiny security cover has been provided by the state. Signature of the candidate, here signature of the candidate, place and date. तो सेम अपॉइंटमेंट लेटर ये हिंदी में था और यह इंग्लिश में था। अब हम इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, जो खर्चे का जो विवरण है वह इंग्लिश में है और हिंदी में है। तो हिंदी का 2 पेज में से 1 पेज नहीं है, तो हम जितना है उतना पढ़ के आपको बता देंगे। यह आपको एक बार बताया गया है, लेकिन यहां पर हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको हम दोबारा रीड कर रहे हैं। एनेक्सर D1, details of expenditure on public meetings, rallies, etc. to be given by the candidates, his election agent at the time of applying for permission to hold the public meeting, rallies, etc. Name and name of the district,
number and name of the constituency, name of the candidate, political party if any, date, time and duration of public meeting, rallies, etc., location, venue of public meeting, rally, etc. These are serial numbers of items, and these items of expenditure and used by, proposed to be used by the candidate, his election agent, number of unit, cost, proposed to be used by the political parties, number of units, cost, proposed to be used by any other association, number of units, cost, according to report of officer in charge, number of units, cost. 1. Pandal and fixture. 2. Barricading and arches. 2. Tables. 3. Chairs. 4. Other furnitures. 5. Loudspeakers and microphone. 6. Posters. 7. Banners. 8. Cutouts. 9. Digital boards. 10. Illuminations items like serial lights, etc. 11. Power connection charges paid, payable to EB, etc. 12. Other items. 13. Total. Name and signature of candidate, election agent, name of signature of political party, any other association, office in charge, डेट यहां साइन करेंगे। जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन एजेंट है, या सिग्नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, या और कोई संगठन है, उनके नाम, सिग्नेचर, डिटेल वगैरह आएंगी। हिंदी में फर्स्ट पेज उपलब्ध नहीं है, आप ले लें कहीं से। सेकंड पेज है, मैं आपको दिखा देता हूं। सेकंड पेज में है, 10वें नंबर पे है प्रकाश की मदें जैसे प्रतिबद्ध लाइट इत्यादि। 11 पे है विद्युत बोर्ड को भुगतान किए गए देय विद्युत कनेक्शन, प्रभार इत्यादि। 12 पर अन्य मदें हैं। 13 पे कुछ और आप डाल सकते हैं और यहाँ टोटल योग आएगा। और यहाँ अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर तथा राजनीतिक पार्टी, अन्य किसी संघ, अधिकारी, प्रभारी का नाम और हस्ताक्षर, तारीख। इनके नाम जो भी ये दिए गए हैं, अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या राजनीतिक दल, पार्टी से कोई या किसी संगठन से, उनका नाम, डिटेल, हस्ताक्षर यहाँ आएंगे। फर्स्ट पेज आप देख लीजिएगा। 9वें पे चलते हैं, पोस्टर की परमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई पर्ची छपवाते हैं तो उसकी परमिशन आपको लेनी होगी। ये परिशिष्ट का निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा का परफॉर्मा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 का देखें। मैं प्रकाशक, जो भी प्रकाशक वो करवा रहे हैं, छपवा रहे हैं, प्रकाशक का मतलब छपवाना, जो भी छपवा रहे हैं, जनरली तो जो छपवाते हैं वो उम्मीदवार जो होते हैं, कैंडिडेट जो होते हैं, वही छपवाते हैं। तो उनका नाम आएगा, उनकी पिता का नाम आएगा, निवास गांव का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम। एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ये जो पोस्टर हैं, आप अगर पोस्टर छपवा रहे हैं तो यहाँ पोस्टर लिखेंगे, पैम्फलेट छपवा रहे हैं तो पैम्फलेट लिखेंगे, इत्यादि का विस्तृत ब्यौरा दें का प्रकाशक हूं। और यहाँ पर जो प्रिंटर है, ये मुद्रण का प्रेस और नाम, यहाँ पूरा पता आएगा। जो उसको प्रिंट कर रहा है, जो छाप रहा है, उसका पूरा नाम पता आएगा। द्वारा प्रिंट किए गए हैं, यहाँ प्रकाशक के हस्ताक्षर आएंगे। स्थान, दिनांक, पूरा पता आएगा। द्वारा अनुप्रमाणित किए गए प्रकाशक
को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले जो प्रकाशक हैं उसके साथ जो हैं वो लोग अपना हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर नाम तथा पता, प्रति हस्ताक्षर करने वाले का नाम तथा पता, हस्ताक्षर मुद्रक का नाम तथा पता। तो इसमें 3 लोगों की डिटेल आई है। एक तो जो प्रकाशक है, प्रकाशक जो है वो उम्मीदवार हो सकता है, और जो छाप रहा है यानी कि जो छापने की जो दुकान है या जो भी व्यक्ति है उसकी डिटेल आएगी, और एक प्रकाशक के साथ कोई व्यक्ति होगा जो प्रमाणित करेगा कि मैं इनको जानता हूं। परिशिष्ट ख में और भी डिटेल आपको देनी होगी। निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के मुद्रण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए परफॉर्मा 1 मुद्रक का नाम तथा पता, 2 प्रकाशक का नाम तथा पता, 3 प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख, 4 प्रकाशक की घोषणा की तारीख, 5 निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि का संक्षिप्त विवरण, 6 उपर्युक्त मुद्रित दस्तावेज की प्रतियों की संख्या, 7 मुद्रण की तारीख, 8 उपर्युक्त दस्तावेज के संबंध में प्रकाशक से लिए जा रहे मुद्रण प्रभार कागज की लागत सहित यहाँ कितना खर्चा आया उस पे ये डिटेल डालेंगे। यहाँ स्थान और ये तारीख, मुद्रक के हस्ताक्षर तथा मुद्रक की सील। ये मुद्रक देगा, जो ये छाप रहा है वो अपने हस्ताक्षर करेगा और वो देगा। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये करनी चाहिए और उसके बाद आपको छपवाने चाहिए। ये नियम जो हैं वो केवल आपके लिए नहीं है, सारे उम्मीदवारों के लिए हैं, सभी इसको पालन कर रहे हैं, तो आप भी पालन करें। ये आइटम एंड सर्विसेज, चुनाव के दौरान आप अनेकों चीज़ों का यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ चुनाव आयोग ने रेट फिक्स किए हुए हैं, तो इनको रेट हम जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। इसके हिसाब से आप डालें, रेट डालें जो आप बही खाता मेंटेन कर रहे हैं, जो अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं। समरान्य पूर्णिया, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020, विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय हेतु प्रचलित बाजार दर निम्नवत है। क्रमांक, सामग्री सेवाओं के नाम, दर। 1 एम्पलीफायर एवं माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर का भाड़ा शुल्क। का फुल माइक सेट बैटरी सहित प्रति यद 2100 रुपये प्रतिदिन। ख एम्पलीफायर 500 वाट 500 रुपये प्रतिदिन। ग माइक 120 रुपये प्रतिदिन। घ माइक कार्डलेस 275 रुपये प्रतिदिन। अंग बैटरी 75 एम्पियर 175 रुपये प्रतिदिन। च साउंड बॉक्स 1000 वाट 1500 रुपये प्रतिदिन। 6 साउंड बॉक्स 1000 वाट 500 रुपये प्रतिदिन। ज इक्यूलाइजर 500 रुपये प्रतिदिन। 2 पोडियम का निर्माण 4-5 व्यक्तियों के लिए मानक आकार। का पोडियम का निर्माण 4-5 व्यक्तियों के लिए मानक आकार 14 रुपये प्रति वर्ग फीट। ख पोडियम 250 रुपये प्रति दिन प्रति अद। ग वाटरप्रूफ मंच 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। घ नन वाटरप्रूफ मंच 20 रुपये प्रति वर्ग फीट। अंग पड़ताल वाटरप्रूफ पंडाल वाटरप्रूफ 15 रुपये प्रति वर्ग फीट। च पंडाल नन वाटरप्रूफ 10 रुपये प्रति वर्ग फीट। 6 बैरिकेड 15 रुपये प्रति वर्ग फीट। 3 कपड़े के बैनर। क बैनर 1 गुना 1 स्क्वायर फीट मल्टी कलर 14,000 रुपये प्रति हजार, यानी 14 रुपये का पड़ा तो 14,000 का पड़ा। ख फ्लैक्स
1 गुना 1 स्क्वायर फीट 14,000 रुपये प्रति हजार। 4 कपड़े का झंडा, क झंडा 1 गुना 1.5 स्क्वायर फीट 12 रुपये प्रति पीस। 5 प्लास्टिक के झंडे, क झंडे फ्लैक्स प्रिंटिंग 10 रुपये प्रति पीस। 6 हैंडबिल, क हैंडबिल 1/8 600 रुपये प्रति हजार। ख हैंडबिल 1/6 750 रुपये प्रति हजार। क्रमांक सामग्री सेवाओं के नाम दर। 7 पोस्टर, क पोस्टर सिंगल कलर 4500 रुपये प्रति हजार। ख पोस्टर मल्टी कलर 8,000 रुपये प्रति हजार। ग पैम्फलेट 1/4 800 रुपये प्रति हजार। 8 होर्डिंग, क बांस होर्डिंग 110 रुपये प्रति वर्ग फीट। ख लोहा होर्डिंग 250 रुपये प्रति वर्ग फीट। 9 कटआउट लकड़ी के, क कटआउट लकड़ी के 125 रुपये प्रति वर्ग फीट। 10 कटआउट कपड़े के प्लास्टिक, क बहुरंगी कपड़े में 50 रुपये प्रति वर्ग फीट। ख बहुरंगी प्लास्टिक में 10 रुपये प्रति वर्ग फीट। 11 वीडियो कैसेट, क सीडी मोजर बियर 12 रुपये प्रति अद। ख डीवीडी मोजर बियर 25 रुपये प्रति अद। ग ऑडियो कैसेट सिंगल भव्यास बनाने का खर्च 2750 रुपये प्रति अद। घ ऑडियो कैसेट डबल भव्यास बनाने का खर्च 3000 रुपये प्रति अद। 12 पेन ड्राइव, क पेन ड्राइव 4 GB 300 रुपये प्रति अद। ख पेन ड्राइव 8 GB 400 रुपये प्रति अद। ग पेन ड्राइव 16 GB 500 रुपये प्रति अद। घ पेन ड्राइव 32 GB 600 रुपये प्रति अद। 13 गेट का निर्माण, क सिंगल गेट 2 पाया 1500 रुपये प्रति गेट। ख गेट 4 पाया 3000 रुपये प्रति गेट। ग गेट 8 पाया 4500 रुपये प्रति गेट। 14 तोरण का निर्माण, क तोरण का निर्माण 4500 रुपये प्रति गेट। 15 वाहनों का प्रतिदिन का भाड़ा शुल्क, क बस 50 एवं 50 से अधिक सीट 2850 रुपये प्रतिदिन। ख बस 40 एवं 49 सीट 2600 रुपये प्रतिदिन। ग मिनी बस 2300 से 3900 सीट 1950 रुपये प्रतिदिन। सामग्री सेवाओं के नाम। घ मैक्सी सिटी राइड वीगर टेम्पो ट्रैक्टर एवं समकक्षीय 14 से 22 सीट 1500 रुपये प्रतिदिन। अंगा छोटी कार सामान्य 800 रुपये प्रतिदिन। च ट्रैक्टर जीप कमांडर जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन 900 रुपये प्रतिदिन। 6 बोलेरो सूमो मार्शल वातानुकूलित 1200 रुपये प्रतिदिन। ज बोलेरो सूमो मार्शल सामान्य 1000 रुपये प्रतिदिन। झ जाइलो स्कॉर्पियो क्वालिस टबेरा वातानुकूलित 1600 रुपये प्रतिदिन। ट इनोवा सफारी वातानुकूलित 1700 रुपये प्रतिदिन। ठ विक्रम एस मीजेक मिनीडोर आमनी फॉर्स मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन 750 रुपये प्रतिदिन। अंगा ऑटो रिक्शा ड ऑटो रिक्शा 500 रुपये प्रतिदिन। ढ मोटरसाइकिल 250 रुपये प्रतिदिन। भारी मालवाहक सकल यान 12,000 16,200 किलोग्राम प्रति चक्का यान। 6 चक्का यान 1950 रुपये प्रतिदिन। त भारी मालवाहक सकल यान भार 16,201 से 25,000 किलोग्राम 10 चक्का यान डंपर 2470 रुपये प्रतिदिन। थ भारी मालवाहक सकल यान भार 25,001 से अधिक 10 चक्का से अधिक 2600 रुपये प्रतिदिन। द मध्यम मालवाहक मिनी ट्रक
सकलयान भार 75,001 से 11,999 किलोग्राम 1,300 रुपये प्रतिदिन। ध हल्का मालवाहक सकलयान भार 3,000 किलोग्राम तक 715 रुपये प्रतिदिन। न हल्का मालवाहक सकलयान भार 3,001 से 7,500 किलोग्राम तक 1100 प्रतिदिन। पर ट्रैक्टर ट्रेलर 800 रुपये प्रतिदिन। फॉर ई रिक्शा 600 रुपये प्रतिदिन। 16 होटल के कमरे गेस्ट हाउस इत्यादि का भाड़ा शुल्क। का सिंगल बेड नॉन एसी रूम नॉन एसी रूम 500 रुपये प्रतिदिन। ख सिंगल बेड एसी रूम 750 रुपये प्रतिदिन। ग डबल बेडरूम एसी रूम 1200 रुपये प्रतिदिन। घ डबल बेडरूम नॉन एसी रूम 800 रुपये प्रतिदिन। च डोमेट्री प्रति बेड 200 रुपये प्रतिदिन। छ स्वीट रूम 2,000 रुपये प्रतिदिन। ज विवाह भवन 20,000 रुपये प्रतिदिन। झ सभा भवन 20,000 रुपये प्रतिदिन। 17 ड्राइवर के वेतन शुल्क। का चालक का वेतन चार्ज मासिक 600 रुपये प्रतिदिन 10,000 रुपये प्रति मासिक। क्रमांक सामग्री सेवाओं के नाम दर। 18 फर्नीचर एवं उससे जुड़े वस्तुओं का भाड़ा शुल्क कुर्सी सोफा इत्यादि। का दरी 8 इंच गुना 10 इंच 25 रुपये प्रति दिन प्रति पीस। ख दरी 8 फीट गुना 12 फीट 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। ग जाजिम 9 इंच गुना 7 इंच 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। घ तिरपाल 16 इंच गुना 10 इंच 110 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। च जूट कारपेट 5 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। छ कालीन 8 इंच गुना 12 इंच 60 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। ज समियाना 2.5 रुपये प्रति वर्ग फीट। छ सीलिंग पंखा प्रति अध 50 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। ज स्टैंड पंखा प्रति अध 70 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। झ कूलर प्रति अध 300 रुपये प्रति पीस प्रतिदिन। ट एयर कंडीशन 1500 रुपये प्रति पीस प्रतिदिन। ठ तोषक प्रति अध 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। ड तकिया मसलन कवर के साथ 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। ढ तौलिया सीट कवर 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। कुर्सी फाइबर अति अध प्रति अध 5 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। त कुर्सी फाइबर प्रति अध कवर के साथ 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। था टेबल फाइबर प्रति अध 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। द टेबल लोहा प्रति अध 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। ध टेबल कवर प्रति अध 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। न कुर्सी वीआईपी कवर सहित प्रति अध 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। प सोफा सेट 5 सीटर 650 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। फ चौकी 200 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। उन्नीस नगर निगम प्राधिकारियों से होर्डिंग साइट का भाड़ा शुल्क। क बैनर अधिकतम 1 सप्ताह के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फीट। ख तोरण अधिकतम 3 दिन के लिए 500 रुपये प्रति अध। ग मेला सर्कस प्रदर्शनी अधिकतम 1 माह के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग फीट। घ नियोन ग्लो लाइट एलईडी लाइट अधिकतम 1 माह के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग फीट। 20 अन्य वस्तुएं। 21 स्टेबलाइजर 5000 वॉट 500 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 22 ट्यूबलाइट बड़ा 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 23 ट्यूबलाइट छोटा 8 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 24 हेलोजर 1000 वॉट 150 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 25 हेलोजन 500 वॉट 100 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 26 एलईडी बल्ब 20 वॉट 5 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 27 एलईडी बल्ब 40 वॉट 60 वॉट 80 वॉट 100 वॉट 25 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 28 झूमर मिडिल
500 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 29 झूमर एक लरी 30 पीस का 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। टीवी 500 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 31 बोर्ड डिस्प्ले 800 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 32 प्रोजेक्टर डिस्प्ले 250 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 33 3D डिस्प्ले 1000 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 34 जनरेटर 5 KB तेल रहित ऑपरेटर के साथ प्रति अद 900 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 35 जनरेटर 5 KB तेल सहित ऑपरेटर के साथ प्रति अद 3000 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 36 जनरेटर 3 फेज तेल रहित ऑपरेटर के साथ प्रति अद 3200 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 37 जनरेटर 3 फेज तेल रहित ऑपरेटर के साथ प्रति अद 6000 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 38 एक्सटेंशन बोर्ड 15 एम्पेयर प्रति अद 40 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 39 जनरेटर 10 KB तेल रहित ऑपरेटर के साथ प्रति अद 1750 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 40 जनरेटर 10 KB तेल रहित ऑपरेटर के साथ प्रति अद 3200 रुपये प्रतिदिन प्रति पीस। 41 रिक्शा चालक सहित 750 रुपये प्रतिदिन। 42 ठेला 600 रुपये प्रतिदिन। 43 गुलाब फूल गुलाब 15 रुपये प्रति पीस। 44 फूल गेंदा 200 रुपये प्रति कैरी 20 पीस। 45 फूल रजनीगंधा 300 रुपये प्रति कैरी 200 पीस 20 पीस। 45 फूल रजनीगंधा 300 रुपये प्रति कैरी 20 पीस। 46 फूल माला छोटा 25 रुपये प्रति पीस। 47 फूल माला बड़ा 1000 रुपये प्रति पीस। 48 कैमरामैन कैमरा सहित 750 रुपये प्रतिदिन। 49 कैटरर 500 रुपये प्रतिदिन। 50 प्रचारक 500 रुपये प्रतिदिन। 51 उद्घोषक 500 रुपये प्रतिदिन। 52 घोड़ा 3000 से 5000 रुपये प्रतिदिन। 53 हाथी 25000 से 40000 रुपये प्रतिदिन। 54 ऊँट 4000 से 10000 रुपये प्रतिदिन। 55 रजिस्टर 20 से 30 रुपये प्रति पीस। 56 पेपर A4 200 रुपये प्रति पैकेट। 57 जिस्ता पेपर 150 रुपये प्रति जिस्ता। 58 कार्बन 5 रुपये प्रति पीस। 59 मजदूरी प्रति व्यक्ति 400 रुपये प्रतिदिन 750 रुपये डे एंड नाइट। 60 SMS 60 रुपये में 650 SMS 28 दिन हेतु। 61 समोसा 8 रुपये प्रति पीस। 62 रसगुल्ला 10 रुपये प्रति पीस। 63 जुनरल मिठाई 10 रुपये प्रति पीस। 64 नाश्ता 60 रुपये प्रति थाली। 65 शाकाहारी भोजन 120 रुपये प्रति थाली। 66 मांसाहारी भोजन 180 रुपये प्रति थाली। 67 चूड़ा 40 रुपये प्रति किलोग्राम। 68 दही 100 रुपये प्रति किलोग्राम। 69 सत्तू प्रति किलोग्राम 150 रुपये प्रति किलोग्राम। 70 सत्तू प्रति गिलास 10 रुपये प्रति गिलास। 71 चाय स्पेशल 5 रुपये प्रति कप। 72 चाय साधारण 12 रुपये प्रति कप। 73 कॉफी 150 रुपये प्रति कार्टून 12 रुपये प्रति कप। 74 मिनरल वाटर 1 लीटर ब्रांडेड बिस्लरी 150 रुपये प्रति कार्टून। 75 जूस 200 ml 200 रुपये प्रति पीस। 76 जूस 1 लीटर 100 रुपये प्रति पीस। 77 पानी जार 35 रुपये प्रति जार। 78 पान 10 रुपये प्रति पीस। 79 बुके 250 रुपये प्रति पीस। 80 सॉल 1000 रुपये प्रति पीस। 81 गमछा 100 रुपये प्रति पीस। 82 कलम साधारण 60 रुपये प्रति पैकेट 20 पीस। 83 कलम बॉल पेन 25 रुपये प्रति पैकेट 5 पीस। 84 कलम जेल पेन 100 रुपये प्रति पैकेट 10 पीस। 85 मार्कर 20 रुपये प्रति पीस। 86 हाइलाइटर 20 रुपये प्रति पीस। 87 फैक्स रोल कागज कोरेस 150 रुपये प्रति पीस। 88 प्लास्टिक का बाल्टी बड़ा मिल्टन 20 लीटर 280 रुपये प्रति पीस। 89 प्लास्टिक की बाल्टी मंझोला मिल्टन 15 लीटर
230 रुपये प्रति पीस। 90 प्लास्टिक की बाल्टी छोटा मिल्टन 10 लीटर 170 रुपये प्रति पीस। 91 प्लास्टिक का जग हिप लास्ट 75 रुपये प्रति पीस। 92 प्लास्टिक का मग हिप्लास्ट 40 रुपये प्रति पीस। 93 मोहर राउंड 150 रुपये प्रति पीस। 94 स्टम्प पैड सुप्रीम 40 रुपये प्रति पीस। 95 पानी ड्राम प्रति अध 30 रुपये प्रति ड्रम प्रतिदिन। 96 सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रेड ए श्रेणी का 7,500 रुपये प्रति कार्यक्रम। 97 सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रेड बी श्रेणी का 6,000 रुपये प्रति कार्यक्रम। 98 हारमोनियम वादक सहित 1,000 रुपये प्रतिदिन। 99 ढोलक वादक सहित 8,000 रुपये प्रतिदिन। 100 मास्क 200 रुपये प्रति अध। 101 सैनिटाइजर 100 मिलीलीटर 50 रुपये प्रति बोतल। 102 सैनिटाइजर 500 मिलीलीटर 250 रुपये प्रति लीटर। 103 सैनिटाइजर 1 लीटर 500 रुपये प्रति लीटर। 104 ग्लव्स 40 रुपये प्रति अध। 105 पीपीई किट 600 रुपये प्रति अध। 106 फेस शील्ड 50 रुपये प्रति अध। 107 हैंड वॉश 75 रुपये प्रति अध। 108 कार्टून रुई 20 रुपये प्रति पीस। 109 इंफ्रारेड थर्मामीटर ब्रांडेड 2000 रुपये प्रति पीस। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1 लीटर 100 रुपये प्रति लीटर। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 5 लीटर 500 रुपये। ये सभी हस्ताक्षर अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। अब हम 11वां देखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर्म है। ये रिक्वेस्ट फॉर्म नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के बाद भी मिल सकता है, और या जिस दिन आपका पत्रिका आवंटन होगा उस दिन भी आपको यह मिल सकता है। तो यह इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। इसमें एक नंबर पे नंबर एंड नेम ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिखेंगे और यहाँ नाम नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे। फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम आएगा। सेक्स मेल है या फीमेल है। 4 एज, आपकी उम्र कितनी है। 5 पार्टी, मेंशन इंडिपेंडेंट इफ नॉट सेट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट लिखेंगे, या अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हैं तो आप अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे। जैसे मनोज महतो एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी के उम्मीदवार हैं तो उन्होंने एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी लिखा है। 6 सिटी एरिया ऑफ नेटिव प्लेस, तो इनका पूर्णिया है। आप अपने जिले के आसपास की सिटी या जगह का नाम लिख सकते हैं। प्लीज इंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल बिलो, यहाँ आपको नीचे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। तो पहला आपको 7 नंबर पे फुल एड्रेस डालना है, अपना पूरा पता यहाँ लिखेंगे। 8 नंबर पे लैंडलाइन फ़ोन नंबर आपके पास कोई है तो आप डालेंगे, वरना आप इसको नोट नील कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। 9 नंबर पे मोबाइल फ़ोन नंबर आप डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर अगर कोई है तो वो डालेंगे। 10 ईमेल एड्रेस, इन्होंने अपना ईमेल डाला हुआ है, आप भी अपना ईमेल डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नील लिख सकते हैं और ऊपर यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म का आपको बताया गया, बहुत आसान है, आपको जब भी मिले आप तुरंत भर दें। फॉर कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट स्टैंडिंग इन बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, तो यह कॉन्टेक्ट डिटेल जो बिहार असेंबली इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए यह फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर्म दिया गया है, इसको फिल करके सबमिट करें। बारह नंबर पे कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट है, यह हमने पहले आपको
पहले ये बताया गया है, यहाँ आपको एक बार और बता देते हैं कि अभ्यर्थी का ये पहचान पत्र है। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 अभ्यर्थी का पहचान पत्र, यहाँ अभ्यर्थी का फोटो लगेगा, श्रीमती अभ्यर्थी का यहाँ नाम आएगा, यहाँ विधानसभा का नंबर और नाम डाल सकते हैं या केवल नाम डाल सकते हैं। सभा निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ राजनीतिक दल का नाम डालें और यहाँ स्वतंत्र काट दें, या फिर अगर राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दल से हैं तो आप यहाँ राजनीतिक दल का नाम डालेंगे और यहाँ स्वतंत्र को काट देंगे और अभ्यर्थी के यहाँ हस्ताक्षर होंगे और ये स्थान और डेट डालेंगे और यहाँ पर भी जो विधानसभा है आपकी, वहाँ विधानसभा का नाम लिखेंगे और यहाँ पर निर्वाची पदाधिकारी हस्ताक्षर करेगा और अपने मोहर लगाएगा। तो यह आपका पहचान पत्र बन जाएगा, जो आप जहाँ भी जाएंगे तो अपने पास रखेंगे, तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि आप उम्मीदवार हैं। और ये एजेंट का अपॉइंटमेंट का है, पहले आपको दिया गया है, एक बार और हम बता देते हैं। यह इंग्लिश में है। फॉर्म 8 सी रूल 12(1) अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन एजेंट, इलेक्शन टू दी, यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपकी है उसका नाम लिखेंगे। 2 रिटर्निंग ऑफिसर, यहाँ भी आप नाम लिखेंगे। आई यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा और यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आएगा। ए कैंडिडेट एट द अबव इलेक्शन डू हियर बाय अपॉइंट, यहाँ जो आप एजेंट नियुक्त कर रहे हैं उसका नाम और यहाँ पार्टी का नाम लिखेंगे। एज माई इलेक्शन एजेंट फ्रॉम दिस डे एट द अबव इलेक्शन, यहाँ आप जगह का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आएगा और यहाँ पर जो एजेंट है वो एक्सेप्ट करेगा। आई एक्सेप्ट द अबव अपॉइंटमेंट, प्लेस डालेगा, डेट डालेगा और यहाँ पर इलेक्शन एजेंट जो है वो साइन करेगा और नीचे चुनाव अधिकारी है, इसको सत्यापित कर देंगे, साइन कर देंगे, मोहर लगा देंगे। यही सेम फॉर्म जो है वो हिंदी में दिया गया है। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का फॉर्म है, ये पहले भी हमने आपको बताया हुआ है, एक बार हम और बता देते हैं। ये आप निर्वाचन पदाधिकारी अपने एजेंट को अपॉइंट करेंगे। 8 नियम 12(1) देखिए, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, जो आपका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम लिखेंगे। विधानसभा के लिए निर्वाचित, यहाँ एजेंट का फोटो आएगा। प्रेषित निर्वाचन पदाधिकारी, यहाँ दोबारा से जो आपका क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा, यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनका नाम आएगा, यहाँ पार्टी का नाम आएगा और जो आप जिनको एजेंट बना रहे हैं उनका नाम आएगा और यहाँ पार्टी का नाम आएगा और डेट भी डाल सकते हैं। को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ, जगह का नाम और तारीख और यहाँ पर हस्ताक्षर करें। मैं ऊपर वर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहित करता हूँ, यानी कि ऊपर जो मुझे नियुक्त किया जा रहा है एजेंट कहेगा कि जी मैं इसको स्वीकृत करता हूँ, अपना वो स्थान लिखेगा, तारीख लिखेगा, निर्वाचन अभिकर्ता जो एजेंट है वो यहाँ हस्ताक्षर कर देगा और नीचे जो चुनाव अधिकारी हैं उसको अनुमोदित कर देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर अपने साइन करके, हस्ताक्षर करके और अपनी मोहर लगा देंगे, तो आपका एजेंट नियुक्त हो जाएगा। आगे आप चलते हैं। इसमें आपका फॉर्म 1 आ रहा है, जिसमें आपको ये फॉर्म भी दिया जा सकता है भरने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। ये जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो उम्मीदवार हैं, वो अपना हिंदी में नाम लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश में नाम लिखेंगे और यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर। 58 कस्बा, ये आपके क्षेत्र का अलग होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अभ्यर्थी का नाम शुद्ध वर्तनी हिंदी एवं अंग्रेजी में निम्नवत है, हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 नंबर पे सिंबल अलॉटमेंट का। जब आपका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको सिंबल अलॉटमेंट के लिए इस तरह का लेटर आपको दिया जा सकता है।
ये आपको लेटर मिलेगा। निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय 66 प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र, ज्ञापन संख्या डालेंगे, यहाँ तारीख डालते हैं, प्रेषक जो उम्मीदवार हैं उनका नाम और पता देंगे। विषय दिया गया है बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 में प्रतीक आवंटन सभी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका 2014 की कंडिका 5.19.2 के आलोक में आपको दिनांक 23/10/2020 को प्रतीक आवंटन किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नवत है। प्रतीक आवंटन का स्थान निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ। प्रतीक आवंटन की तिथि 23/10/2020। प्रतीक आवंटन का समय 3:30 बजे अपराह्न से। निर्वाची पदाधिकारी 66 प्राणपुर 66 प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाची पदाधिकारी की मोहर और उसके साइन डेट के साथ। ये इसी तरह का दूसरा है, ये भी दिया गया है। निर्वाची पदाधिकारी 58 कस्बा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय सदर पूर्णिया। ज्ञापन संख्या, दिनांक, प्रेषित अभ्यर्थी का नाम और पार्टी का नाम साथ में दिया है, उनका एड्रेस। विषय प्रतीक आवंटन की सूचना उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि 58 कस्बा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बीच 23/10/2020 को अपराह्न 3 बजे के बाद निर्वाची पदाधिकारी 58 कस्बा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय कक्ष में प्रतीक आवंटन किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी के हस्ताक्षर 58 कस्बा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो दोनों सेम है और उस दिन जाने पर इस तरह से मिला है। यह प्रतीक मिला हुआ है। निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय 66 प्राणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ज्ञापन, दिनांक, प्रेषित ये नाम, कैंडिडेट का नाम और उसका पता आ गया, दल का नाम भी आ गया। विषय बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 प्रतीक चिन्ह आवंटन करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका 2014 की कंडिका 5.19.2 के आलोक में आपको आज दिनांक 23/10/2020 को निम्न प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। ये कटहल का चुनाव चिन्ह इनको आवंटित किया गया है, कटहल, जैकफ्रूट। निर्वाची पदाधिकारी 66 प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ निर्वाची पदाधिकारी के हस्ताक्षर डेट के साथ है। हम आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन एजेंट। ये हम जो इलेक्शन एजेंट है उसको हटाने और उसको नियुक्त करने के संबंध में है। ये आप इसका ध्यान रखें, खास करके ये अलग है, ये हटाने के लिए है, प्रति संग्रहण, हटाना है ना। तो ये जो है ये हटाने के लिए है। आपने कोई एजेंट नियुक्त किया है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो ये प्रारूप भर के आप जमा करेंगे। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 कानूनी नियम और आदेश प्रारूप 9 नियम 12(2) देखिए। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रति संग्रहण, यानी कि जो आपने अभिकर्ता नियुक्त किया है उसको हटाना। और ये यहाँ जो आपका विधानसभा क्षेत्र उसका नाम आएगा के लिए निर्वाचन प्रेषित रिटर्निंग ऑफिसर, यहाँ भी आप उनके विधानसभा का नाम डाल देंगे। और यहाँ जो उम्मीदवार हैं उनका नाम आएगा, जो कैंडिडेट है उनका नाम आएगा। जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ एतद द्वारा अपने निर्वाचन
अभिकर्ता जो आपके एजेंट है जिन्हें आपको हटाना है उसका नाम देंगे, को की नियुक्ति प्रति संग्रहित करता हूं, यानी कि आप उनको हटा रहे हैं, स्थान, तारीख और यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर निर्वाचक जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी यहाँ साइन कर देंगे। और ये नियुक्ति का है, ये जो है वो नियुक्ति का है और ऊपर जो है वो हटाने का है। जो नियुक्ति का है वो प्रारूप 8 है और हटाने का है वो प्रारूप 9 है। तो प्रारूप 8 पहले भी पढ़ा गया है, एक बार और मैं पढ़ देता हूं। जो नियुक्त करना है, प्रारूप 8 नियम 12(1) देखिए, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति। यहाँ विधानसभा का नाम देंगे, यहाँ फोटो करेंगे, अभी निर्वाचन अभिकर्ता का फोटो लगाएंगे, प्रेषित निर्वाचित पदाधिकारी, यहाँ फिर दोबारा जो क्षेत्र है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं, यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा, यहाँ पार्टी का नाम आएगा, का हूँ और ऊपर वर्णित निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी हूँ एतद द्वारा, यहाँ पर जो एजेंट बनाया जा रहा है उसका नाम आएगा। यहाँ पार्टी का नाम और तारीख दे सकते हैं आप, को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ। यहाँ स्थान, तारीख और अभ्यर्थी के यहाँ हस्ताक्षर। और ये जो है निर्वाचन अभिकर्ता जो है, जो एजेंट आपका है वो आपका इस अपॉइंटमेंट को स्वीकार कर रहा है, तो वो लिख रहा है मैं ऊपर वर्णित नियुक्ति को प्रतिग्रहित करता हूँ। स्थान, तारीख, निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर अपनी स्टैंप लगाकर नाम हस्ताक्षर लिखकर इसको स्वीकृत कर लेगा। तो इसमें आपने देखा, हमने आपको जो बताए हैं, पूरा जो बताया हमने आपको, ये सभी डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आप अपने सारे जो भी आपको परमिशन लेनी है वो आप परमिशन लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी फॉर्म आपको मिलेंगे आप फिल कर लें। आप, बड़ी बात है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं, जो भी फॉर्म आपको मिलता है उसे पूरा पढ़ें और उसको भरें। और जहां भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से किसी संपर्क करें, किसी अन्य उम्मीदवार से सहायता लें या जो चुनाव लड़ चुके हैं उनसे सहायता लें या अपने पार्टी कार्यालय से संपर्क करें और पूरे विश्वास के साथ काम करें और विजयी हों। इसके साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।